उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं को संबोधित किया। इसके साथ ही जिन युवाओं ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ लिया है, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेक प्रदान किया। सीएम योगी ने इस योजना के तहत हर वर्ष 1 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है और इस योजना के तहत आने वाले 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को बिना गारंटी के 5-5 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। सहारनपुर के 5,100 लाभार्थियों में से 4,800 लाभार्थियों के प्रस्ताव बैंक को जा चुका है और 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के युवा और व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में सभी को नए उद्यम या सेवा क्षेत्र में अपनी इकाई शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि बिना किसी गारंटी के दी जाएगी और इसमें सब्सिडी भी मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब यहाँ विश्वविद्यालय बनेगा तो सहारनपुर को नई पहचान मिलेगी। डबल इंजन की सरकार में जनहित और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ में आए 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि महाकुंभ में जिसकी नीयत साफ थी उसे कुछ न कुछ जरूर मिला है। आपको गुडलबर्ग ओडीओपी टूल किट प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालय यहाँ पर आगे बढ़ेगा, तेजी के साथ कार्य करना प्रारंभ करेगा। विश्वविद्यालय सहारनपुर को एक नई पहचान दे रहा। अभी हम यहाँ पे आ रहे थे इस कार्यक्रम के पहले जो एग्जीबिशन लगी थी, प्रदर्शनी लगी थी, प्रदर्शनी कौन देख रहे, कई स्टॉल ऐसे थे जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत ही बैंक से लोन लिया था और आज कुछ ही दिनों के अंदर उनका कारोबार आगे बढ़ गया। याद रखना, बिजनेस में व्यक्ति के अंदर संतुष्टि का भाव हो, अनावश्यक लालच न हो और मेहनत करने का एक जज्बा हो। जिस क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं उनकी जानकारी हो और उस जानकारी के आधार पर हम आगे बढ़ सके तो कोई समस्या नहीं आ सकती। ये डबल इंजन की सरकार जब कार्य करती है तो उसके लिए लोकहित और राष्ट्रहित सर्वोपरि है और उस लोकहित और राष्ट्रहित को ध्यान में रख करके हम किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। महाकुंभ का आयोजन भी हुआ 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच 45 दिन के आयोजन। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर आए। 66 करोड़। सहारनपुर तो तब भी दूर पड़ता है, लेकिन प्रयागराज और उसके अगल बगल के जितने भी जनपद हैं, महाकुंभ के कारण आतिथ्य सत्कार का उन्होंने अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया और उस अनुपम उदाहरण का परिणाम क्या है कि वहां पर हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति ने कुछ भी काम धंधा शुरू किया। किसी ने चाय पानी की दुकान खोली, किसी ने सब्जी बेचने का काम किया, किसी ने टैक्सी की सर्विस की, किसी ने नाविक के रूप में काम किया, किसी ने वहां पर सप्लाई का काम किया। कोई भी सामान करोड़ों करोड़ कमाए उन्होंने, करोड़ों रुपया कमाया, करोड़ों रुपया कमाया। यानी नियत साफ थी, पैसा भी कमाया। बुलंदशहर का एक परिवार, एक नौजवान, उसने फोटोग्राफी के माध्यम से लाखों रुपया कमा लिया। केवल फोटोग्राफी, तत्काल फोटो देता था, उसने उसी से पैसा कमाया।